हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स बाय शैल शर्मा। तो दोस्तों हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक के साथ, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों मैंने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए। यहाँ पे देखो आई बटन आ रहा होगा, पहले यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करके लेक्चर 1 लेक्चर 2 को देख लेना, उसके बाद लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करना। सर ऐसा क्यों? बिकॉज आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा। और बच्चों आप लोगों ने मेरे से प्रॉमिस करा था कि सर हम जैसे ही वीडियो देखेंगे उसके बाद हम क्या करा करेंगे, रिवाइज करा करेंगे। तो आपको अपना प्रॉमिस याद है कि नहीं याद? क्योंकि मुझे तो अपना प्रॉमिस याद है। तो फटाफट से अगर लेटे हुए हो तो बैठ जाओ। और कहाँ पे बैठना है सर? अपनी टेबल चेयर के ऊपर बैठ जाओ। ठंड लग रही है तो हाथों को गर्म कर लो। सर हमने तो हाथ पहले से ही गर्म कर रखे हैं। ठीक है, तो जल्दी से अपना ना रजिस्टर निकालो, फालतू की बातें मत करा करो। और बेटा आज स्टार्ट करेंगे इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक थोड़ा सा आपको बस फॉर्मेट दिखाना चाहता हूँ। सर क्या आज आप हमें डराने वाले हो? नहीं बेटा, आपका जो डर है वो मैं आपका क्या करने वाला हूँ, खत्म करने वाला हूँ। ठीक है सर, देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड। तो बेटा कैश फ्लो का फॉर्मेट अगर मैं आपको एक बार दिखा दूं तो ये क्या है, फॉर्मेट है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अब इसको देख के थोड़ा सा ना डरना नहीं है, ठीक है? बहुत बच्चे क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, सर 2 पेज का क्वेश्चन बनेगा क्या? नहीं सर, ये तो पूरा फुल फ्लेजेड गिवन है ना कि सर इतनी सारी आइटम्स हो सकती है, लेकिन इतनी सारी आइटम्स थोड़ी ना आती है आपके एग्जाम के अंदर। तो बेटा फर्स्ट एक्टिविटी के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने आपको तीनों एक्टिविटीज का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया था। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, फाइनेंसिंग क्या होती है, उसके एग्जाम्पल्स भी करवा दिए थे वीडियो नंबर 2 के अंदर। अब मैं फाइनली स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के साथ, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा अगर मैं आपको बताऊं कैश फ्लो क्वेश्चन के अंदर जो गलती जो होती है उसके गलती होने के चांसेस कहां पर होते हैं सर? इस वाली एक्टिविटी के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस है आपकी गलती होने के। बिकॉज पता है बच्चे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सही कर लेते हैं, फाइनेंसिंग सही कर देते हैं, बिकॉज वो छोटी छोटी है। सर कैसे बताओ? देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहां से स्टार्ट हुई, देखो यहां से चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। पूरा एक पेज किसने ले लिया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी ने ले लिया। वहीं अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखो छुटकी सी, और सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी देखो तो छुटकी सी। तो कहने की बात क्या है सर, पूरा दामोदर, पूरा पूरा दामोदर सर, पूरा हार्ड वर्क अपने को किसके अंदर करना है सर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के, मतलब दामोदार। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझने की है। अगर आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ ली ना तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो ऐसे लगेगी कि सर ये तो बच्चे हैं। यस, तो सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के तो बच्चे हैं, दैट इज इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ। तो भैया फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले आप देखोगे तो एक्टिविटी जो आ रही है दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी आ रही है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इसके अंदर पहली आइटम अगर आप देखोगे ना, फर्स्ट आइटम क्या लिखी हुई है सर? आइटम, यस फर्स्ट आइटम देखो क्या लिखी हुई है। देखो बच्चों देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्या आइटम आ रही है सबसे पहले? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सर ये नेट प्रॉफिट वर्ड कहीं सुना सुना सा है ना सर? क्लास 11th में आपने सुना था। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता था सर? ये निकलता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते थे, याद है? भूल गए सर? आप भूल गए होगे, मुझे याद है तो इसलिए मैं आपको याद दिला दूं। बच्चों आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, डेबिट साइड होता था, क्रेडिट साइड होता था। डेबिट साइड पे आप सारे रिकॉर्ड करते थे एक्सपेंसेस, बिकॉज एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते तो क्या करते थे, उसको डेबिट करते थे। और क्रेडिट साइड पे बच्चों, ओ प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आती थी सारी? इनकम। इनकम बोले तो रेवेन्यू। रेवेन्यू जब भी बढ़ता है अकाउंट्स के अंदर तो उसको क्या करते थे? क्रेडिट करते थे। तो बेटा क्रेडिट साइड पे सारी इनकम आती थी। लेट सपोज सर हमारी इनकम हो गई 10 लाख रुपए की, सर हमने जो खर्चा कर दिया वो कर दिया 7 लाख रुपीज का। तो बेटा यहाँ पर एक बात बताओ, पूरा नीचे 10 लाख 10 लाख लाने के लिए यहाँ पे 3 लाख की बैलेंसिंग फिगर आता था। क्या आता था? बैलेंसिंग फिगर। और इस बैलेंसिंग फिगर को क्या नाम देते थे? क्या नाम देते थे बच्चों? सर हम इसको नाम देते थे टू नेट प्रॉफिट। अरे वाह सर, सर आपने तो याद दिला दिया सर, हम तो भूल गए थे। तो नेट प्रॉफिट कहां से आता था बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता था। तो ये वही वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है। सर क्या हमारी 11th वापस आ गई? ओ भाई 11th क्लास तो बेस था ना। अगर आपको 11th क्लास अच्छे से समझ में आती है तो 12th क्लास का क्या बन जाता है? एक अच्छा सॉलिड बेस भी बन जाता है। तो मैंने फिर भी आपको एक बार को बता दिया। तो ये क्या आ रही है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती है वो भी समझाता हूँ, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे निकलेगा ये भी बताता हूँ। बेटा इसको निकालने के अपने पास जो ना 2 मेथड्स गिवन है। कितने मेथड्स गिवन है सर? 2 मेथड्स गिवन है। अब ध्यान से देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर स्टार्टिंग आपका ये गलत हो गया ना, पहला पॉइंट अगर गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको पता है ना अकाउंट्स के अंदर क्या है, फर्स्ट थिंग अगर गलत है तो उससे बाकी सारी चीजें निकलती है, तो वो चीजें भी क्या हो जाती है सर? पूरी की पूरी गलत हो जाती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी गलत होएगा तो सर सारा जो टोटल जो आएगा वो भी क्या आएगा आपका? गलत गलत आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैसे निकालने। निकाल लो बच्चों, अपने रजिस्टर्स वगैरह निकाल लो। मेरे साथ साथ जो है ना आपको कुछ चीज़ बोलूंगा तो वो चीज़ें आप क्या कर लेना, लिख लेना। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, मैं बात कर रहा हूँ, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर मैं आपको क्या निकालना सिखा रहा हूँ? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। 2 मेथड है इसके अंदर। एक मेथड क्या बोलता है,
इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो क्वेश्चन में आपको पता है किसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है सर, क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है प्रॉफिट, आपको क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है सर, प्रॉफिट गिवन है। अपने को किसके पास जाना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें निकालना है। और क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये गिवन है, क्वेश्चन को हमें क्या गिवन है सर, ये गिवन है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमें गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट हमें गिवन है टैक्स भरने के बाद वाला, कि सर टैक्स हमने भर दिया, उसके बाद हमारे हाथ में क्या था, और हमें किसके पास जाना है, हमें जाना है बिफोर टैक्स के पास जाना है बच्चों, किसके पास जाना है, बिफोर टैक्स के पास जाना है। ओ माय गॉड, मतलब सर हमने प्रॉफिट में से टैक्स भर रखा है और हमें किसके पास जाना है सर, बिफोर टैक्स के पास जाना है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, एक बार ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं आपको रटवाने नहीं वाला। मैंने देख रखा है टीचर्स को क्या करते हैं कि ये चार चीजें आप क्या कर लो, रट्टाफाई कर लो। जैसे ये चार चीजें हैं तो वो क्या बोल देते हैं, किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, इसको क्या कर लो आप लोग, रट लो। मैं रटवाऊंगा नहीं, आपको समझाऊंगा, ठीक है सर। सर सबसे पहले बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ऐसा मान लो कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी इनकम, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जिसका सीधा सीधा मेरे बिजनेस के साथ क्या नहीं था, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। सर ये हो गई बाई चांस। जैसे मान लो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की मैं आपको एक बात बता दूं कि सर मान लो मेरे को एकदम से फोन आया, ट्रिन 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 ट्रिन, मैंने फोन उठाया, मैंने बोला कौन बोल रहा है जी, उन्होंने बोला जी मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। मैंने कहा ओके सर, गुड इवनिंग, हाउ मे आई हेल्प यू। उन्होंने बोला सर आपने जो है ना केबीसी का एक आंसर दिया था, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन था उसका, आपने आंसर दिया था, तो आपके 5 लाख रुपीज़ का क्या निकला है सर, लॉटरी निकल गई, आपको जो ना हम 5 लाख रुपीज़ देंगे। मैंने कहा दे दो, कोई दिक्कत नहीं, पैसे जितने मर्जी आ जाए दोस्तों, खर्च तो हो ही जाते हैं। तो ये जो मेरे पास 5 लाख रुपीज़ जो आए, ये मेरे पास 5 लाख रुपीज़ मेरी क्या हुई, इनकम हुई। इसको क्या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाऊंगा, यस सर। सर इसको रिकॉर्ड तो करूंगा सर, 5 लाख रुपीज़ मेरे पास आए तो इसको रिकॉर्ड तो करूंगा। पता है कहाँ रिकॉर्ड करूंगा सर, आप इसको रिकॉर्ड करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, बिकॉज ये मेरी इनकम है। तो मैंने बोला केबीसी से अपन के पास आए, अपने पास आए 5 लाख रुपीज़। ओ माय गॉड सर हमें भी कुछ दोगे क्या, नहीं ये तो मेरे है, मैंने आंसर दिया था, 5 लाख रुपीज़ आए। अब बेटा अगर मेरा यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट जो आया है, मान लो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट जो आया, क्या उसके अंदर ये वाली इनकम भी ऐड हो गई है, यस सर। क्या ये मेरी बिजनेस की इनकम है, नो सर। इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब सर मेरे पास कौन सा नेट प्रॉफिट गिवन है, आफ्टर टैक्स वाला, मतलब ये वाला नेट प्रॉफिट मुझे गिवन है और इस इनकम को मुझे क्या करना है, हटाना है। ये मेरी एक तरीके से कैसी इनकम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है। क्या मैंने इसको मेहनत मजदूरी से कमाया है क्या, नो सर, नो सर। सर मेरा बिजनेस क्या था, बच्चों को पढ़ाना, तो बच्चों से जो फीस जो आती है वो मेरी क्या है सर, नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की वो मेरी एक्टिविटी है। लेकिन ये तो क्या हो गई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई, ठीक है। याद करो वो मैंने पर्स भी जो चुराया था बेटा वो मेले के अंदर, वो भी कैसी इनकम थी सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम थी, है ना। तो ये केबीसी वाली भी 5 लाख की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है। और बेटा ये जो इनकम है ये नेट प्रॉफिट में क्या कर रखी है, हमने ऐड कर रखी है। अब अगर मैं बोलूँ मुझे जो नेट प्रॉफिट जो निकालना है वो कौन सी एक्टिविटी का निकालना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का निकालना है, तो उसके अंदर ये जो 5 लाख रुपए ये तो क्या करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे। बिकॉज नेट प्रॉफिट के अंदर ये 5 लाख रुपीज क्या है बच्चों, एडिड है। हटाने के लिए क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम मुझे क्या करनी पड़ेगी सर, माइनस करनी पड़ेगी। तो क्या लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो कि क्रेडिट हुई है एज इनकम ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो पीएनएल के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम आपने जो क्रेडिट जो कर रखी है, उस इनकम को आप क्या करोगे सर, माइनस करोगे। बिकॉज इसका मेरे बिजनेस के साथ कुछ लेना देना नहीं था, ये मैंने अपने मेहनत से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं कमाया, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, साइड से कहीं से पैसे आ गए। सर बहुत अच्छा समझा दिया सर आपने, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है चलो नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं अब समझते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। सर ये वो खर्चे हैं जो मेरे बिजनेस में नहीं हुए, बिजनेस के अलावा हुए। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो क्या हुआ कि इस साल जो ना फायर लग गई, क्या लग गई सर, फायर लग गई, यस। मान लो मेरी फैक्ट्री के अंदर फायर लग गई एंड इसके वजह से मेरा स्टॉक क्या हो गया सर, जल गया। क्या मेरे नॉर्मल बिजनेस के अंदर ये फायर लगती रहती है कि कभी कभार होने वाली चीज़ है सर, इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कभी हो गया सर, बाई चांस फायर लग गई तो लग गई, ये थोड़ी ना हर साल होती रहेगी सर, फायर थोड़ी ना लगती रहेगी। अब ये जो लॉस जो हुआ, लॉस बाय फायर, ये मैंने किस में दिखाया होगा सब, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया होगा। पीएनएल अकाउंट के कौन से साइड पे दिखाया, डेबिट साइड पे। मैंने लिखा 2 लॉस बाय फायर, कितना दिखा दिया लॉस बाय फायर, 3 लाख रुपीज का। अब ये जो लॉस बाय फायर है मेरे नेट प्रॉफिट में से क्या हुआ था सर, माइनस हुआ था।
क्या ये मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? क्या ये मेरी बिजनेस की एक्टिविटी है क्या? नो सर, दिस इज नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं थोड़ी ना माचिस लेके खुद अपने बिजनेस में आग लगाता रहूंगा बच्चों। तो इसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो जब मैंने नेट प्रॉफिट जब निकाला होगा तो ये खर्चा था, तो नेट प्रॉफिट में से मैंने इसको क्या करा था? माइनस कर रखा था। तो इसको हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके जो एक्सपेंसेस जो होंगे, एड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एक्सपेंसेस, इसको क्या करना पड़ेगा आपको? तो बेटा आपकी अगर मैं बात करूं, ये क्या थी? अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस थे तो नेट प्रॉफिट में से क्या कर रखे थे? आपने माइनस कर रखे थे। तो सर इसको अब आप क्या कर दोगे बच्चों? इसको आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। ठीक है, तो एक्सपेंसेस थे, माइनस कर रखे थे, अब आपने इसको ऐड कर दिया। तो सर दो चीजें तो हमें हमें समझ में आ गई कि सर देखो, ये तो क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हमें निकालना है, तो इनको तो सोचना ही नहीं है सर हमें। सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आपने बोला ऐड करने हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हमें ऐड करने, ये तो हमें समझ में आ गया, क्योंकि हम सर नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट निकाल रहे हैं और ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो हमने रिवर्स कैलकुलेशन कर दी। इनकम प्लस कर रखी थी तो माइनस कर दी, एक्सपेंसेस माइनस कर रखे थे तो प्लस कर दी। अब बेटा एक चीज के ऊपर फोकस करना ध्यान से बच्चों, एक बार फोकस करना। देखो मैं ऐसी चीजों को ना समझा दूंगा आप लोगों को, ऐसा लगेगा कि सर गो विद द फ्लो, मतलब सीएफएस तो हमें इतना बढ़िया समझ में आ गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट सर क्या बताएं। सर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? आफ्टर टैक्स। आपको किसके पास जाना है? बिफोर टैक्स के पास जाना है। किसके पास जाना है? बिफोर टैक्स के पास जाना है। तो बेटा टैक्स की जितनी भी आइटम्स है उसको अपने को क्या करना पड़ेगा सर? हटाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। सर प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि मैंने पैसे कुछ साइड करके रख दिए, क्योंकि मुझे पता है कि सर मुझे एक साल के बाद क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने बिजनेस करा 1/4/23 को स्टार्ट करा और 31 मार्च 2024 यहाँ पर क्या होएगा सर? साल क्लोज होएगा। यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि मेरा प्रॉफिट हुआ मान लो 50 लाख का, इस 50 लाख के ऊपर मुझे सरकार को क्या पे करना पड़ेगा सर? टैक्स पे करना पड़ेगा। अब मुझे पता है मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, लेट सपोज इस पे 5 लाख रुपीज, तो मैंने आज ये पैसे साइड करके रख दिए, प्रोविजन बना दी मैंने, इनकम टैक्स से क्या बना दी? प्रोविजन। सर ये प्रोविजन बनती कहां पर है? तो मैंने ये जो 5 लाख की प्रोविजन जो बनाई, ये कहां पर बनाई बेटा? ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, उसके डेबिट साइड पे आप बनाते हो यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या बनाते हो? प्रोविजन फॉर टैक्स। कितने की प्रोविजन बनाई बच्चों? 5 लाख की प्रोविजन बना दी इस साल। ठीक है, पहले पैसे साइड करके रख दिए 5 लाख रुपीज के। प्रूडेंस प्रिंसिपल होता था ना, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट डू प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। आपको पता है कि फ्यूचर में 5 लाख का खर्चा होने वाला है, तो एकदम से सर पे खर्चा ना आए, तो मैंने पहले ही पैसे साइड करके क्या कर दिए? साइड करके रख दिए। क्या ये अभी पहले पैसे मैंने किसी को दे दिए? नहीं, इट इज ओनली मूवमेंट ऑफ कैश। मैंने कैश से पैसे निकाल के किस में डाल दिया? प्रोविजन में डाल दिए। क्या ये खर्चा हो गया क्या अभी? नहीं सर, खर्चा हुआ नहीं, अभी तो सिर्फ पैसे आपने साइड करके रखे हैं। समझे मेरी बात? नहीं समझे? पैसे अभी सिर्फ साइड करके रखे हैं, किसी को दिए नहीं है, तो एक्चुअल में खर्चा नहीं है बच्चों, ये खर्चा नहीं है। लेकिन नेट प्रॉफिट निकालते टाइम आपने इसको क्या कर रखा है सर? नेट प्रॉफिट निकालते टाइम आपने इसको क्या कर दिया था? माइनस कर दिया था। खर्चा मानते हुए आपने इसको क्या कर दिया था? माइनस कर दिया था। तो अब क्या करेंगे सर इसको हटाने के लिए? जब माइनस कर दिया था सर प्लस कर दो। सर क्या बात बता रहे हो, प्लस कर दूं? है ये आंसर किसने दिया? ये आंसर तुम लोगों ने दिया है। ठीक है, मैंने क्या बोला? जब तुम अच्छे से पढ़ते हो ना, जब तुम्हें कॉन्सेप्ट जब समझ में आता है तो अंदर से खुद आंसर निकलते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल का जो प्रोविजन, इस साल का प्रोविजन। बेटा क्वेश्चन में लास्ट ईयर का भी प्रोविजन होगा, उसको नहीं देखना। ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, इस साल आपने जो प्रोविजन जो बनाया है उसको आप लोग क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। ठीक है, और अच्छे से समझाऊंगा। अभी अभी प्रोविजन फॉर टैक्स का तो पूरा अकाउंट बनाना भी सीखेंगे, उसके बाद बात करते हैं सर ये लेस क्या कर दिया। तो ध्यान से देखना, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। अब मेरे पास जो है ना, सरकार को मैंने जो है ना ज़्यादा टैक्स पे कर दिया। जो टैक्स हम जो गवर्नमेंट को जो पे जो करते हैं ना, तो हम अपनी लाइबिलिटी को एस्टिमेट करते हैं। हमने अपनी इनकम को निकाला, हमने सरकार को एस्टिमेटेड टैक्स क्या कर दिया? पे कर दिया। बाद में पता चला कि सर हमने थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स पे कर दिया था। मान लो हमें टैक्स पे करना चाहिए था 2 लाख रुपीज़, लेकिन हमने टैक्स पे कर दिया 2.2 लाख रुपीज़, 20,000 रुपये ज़्यादा पे कर दिया गवर्नमेंट को। भैया कम पे करोगे तो सरकार पेनल्टी लगा देती है, तो लोग बाग थोड़ा सा एडवांस टैक्स पहले ही क्या कर देते हैं सर? पे कर देते कि कल को कम ही ना पड़ जाए, क्योंकि सरकार उसके ऊपर पेनल्टी और इंटरेस्ट लगा देगी। तो मैं अच्छा नागरिक सिटीजन होने के नाते मैंने क्या करा? 20,000 का टैक्स ज्यादा पे कर दिया और गवर्नमेंट ने मुझे 20,000 का टैक्स का क्या दे दिया? रिफंड दे दिया। तो मेरे 20,000 रुपीज वापस आ गए। तो एक तरीके से मेरी क्या होगी दोस्तों? इनकम होगी। तो मैंने पीएनएल के साइड उसको क्या कर दिया था? क्रेडिट कर दिया था। ठीक है, क्या ये मेरे बिजनेस की इनकम होगी क्या सर? है ये आती रहेगी क्या सर हमेशा? नो सर। तो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स जो कि आपने पीएनएल में क्या कर दिया था? क्रेडिट कर दिया था। तो नेट प्रॉफिट निकालते टाइम आपने इसको क्या करा था सर? ऐड कर दिया था। अब इसको यहां से हटाना है, क्योंकि मुझे आफ्टर टैक्स से किसके पास जाना है सर? बिफोर टैक्स के पास भी जाना है। तो टैक्स वाली चीजों को हटाना है। तो इस इनकम को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? इनकम थी तो प्लस कर रखा था, हटाने के लिए क्या कर दिया सर? लेस कर दिया।
क्या कर दिया बच्चों, लेस कर दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, अब देखो किसी को अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को क्या कर सकते हो सर, देख सकते हो, लेकिन मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि फिर आप जज करते हो ना कि सर आपने इतनी बड़ी वीडियो बना दी तो क्या है क्या नहीं। बेटा अच्छे से समझाने के लिए ना वीडियो लेंदी बनेगी बनेगी, और अगर छोटी वीडियो देखनी है तो छोटी वीडियो देख लो, वहां पे फिर वही नंबर आते रहेंगे जो अभी तक जो आ रहे हैं आप लोगों के। ठीक है सर, आप हर्ट कर देते हो, मैं क्या करूं, आप लोग गलत चीज़ों से जज करते हो ना वीडियो को। आपको ये लगता है कि सर छोटी वीडियो होगी तो बढ़िया है सर, बड़ी वीडियो होगी तो सर टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है चलो अब आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको सिखा दी। तो देखो एक ये मेथड था, मेथड नंबर 1, दिस वॉज मेथड नंबर 1, कि सर अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो ये चार चीजों को आपको प्लस माइनस करना और किसके पास पहुंच जाओगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब हमारे मेथड नंबर 2 के ऊपर, किस पे आ रहे हैं, मेथड नंबर 2 के ऊपर। जब स्टार्टिंग बैलेंस आपके पास क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट इज सरप्लस, वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब सर ये सरप्लस किसका नाम होता है, सर हमें समझा दो ना। तो बच्चों समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, सर बोलो तो सही। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला देखो एक ईयर है 2023 और एक हो गया 2024। देखो अगर मैं बात करता हूं 31 मार्च 2023 की, और एक जगह मैंने बात करी, इसको ऐसे लिख दो 31 मार्च 2024, तो मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास जो ना सरप्लस, सरप्लस का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा मनी जो कि बच गई सारे एक्सपेंसेस वगैरह को पे करने के बाद, सरप्लस। मैंने बोला मेरे पास साल के शुरुआत में कितने पैसे पड़े हुए थे, सरप्लस 10 लाख, और अब साल के एंड होते होते मेरे पास जो पैसे जो हो गए सरप्लस, दैट इज 8 लाख रुपीज। कितने पैसे हो गए, 8 लाख रुपीज हो गए। अब मुझे बोला गया आप लोग सीएफएस बना के दिखाओ 23-24 का, तो मैंने क्या बोला, साल के शुरुआत में तुम्हारे भाई के हाथ में कितने पैसे थे, 5 लाख, साल के एंड में तुम्हारे भाई के हाथ में कितने पैसे हो गए, 8 लाख रुपए। तो जब साल जब स्टार्ट जब हुआ था 5 तो थे ही, साल के एंड पे 8 हो गए, तो मैंने इस साल कितने पैसे कमाए, बोलो कितना प्रॉफिट आया मेरे हाथ में, सर 3 लाख रुपए कमाए ना आपने। वही तो मैं कह रहा हूं, आपने कैसे निकाला है ये बोलो, कैसे चलाया अपना दिमाग। सर 8 लाख में से हमने ना 5 लाख रुपीज माइनस कर दिए, तो सर वहां से हमारे पास 3 लाख रुपीज आ गए। अरे वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा आपने पता है क्या करा, आपने करा, देखो ये था अपना, इसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। तो आपने पता है क्या करा, आपने बोला क्लोजिंग सरप्लस, मेरे को मेरी राइटिंग से जज मत करना बच्चों, आपने क्या बोला, क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस, है ना। और उससे क्या आ गया आपके पास, प्रॉफिट आ गया कि सर हमने इस साल कितने पैसे कमाए, 3 लाख रुपए। बहुत सही बात है ना सर। सर साल के शुरुआत में मेरे पास 5 लाख थे ही थे, और साल के आखिरी में होते होते कितने पैसे हो गए, 8 लाख रुपए हो गए। तो इस साल मैंने सिर्फ कितने पैसे कमाए, 3 लाख रुपीज कमाए। तो बस सर मेथड नंबर 1 में आप स्टार्ट किसके साथ होते थे, प्रॉफिट के साथ स्टार्ट होते थे ना। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे, समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे। तो पहले वाले पॉइंट में क्या गिवन था सर, प्रॉफिट गिवन था ना, तो यहां से हमने सरप्लस से भी क्या निकाल लिया बच्चों, प्रॉफिट निकाल लिया। अब देखो ये मेथड क्या बोलता है, क्या गिवन है सर, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, निकालना क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, निकालना तो यही है सर। सर अभी अपने को क्या गिवन होगा, सरप्लस का बैलेंस गिवन होगा, तो आप डिफरेंस करोगे, क्या निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे, किसका, क्लोजिंग बैलेंस का और ओपनिंग बैलेंस का। तो आप क्या करोगे, क्लोजिंग सरप्लस बोले तो सी एस, क्लोजिंग सरप्लस बोले तो सी एस, माइनस में ओपनिंग सरप्लस ओ एस, ओ एस, तो सी एस माइनस ओ एस, सी एस बोले तो क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। तो सरप्लस बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सरप्लस कहां पे गिवन होता है सर, बैलेंस शीट के रिजर्व्स एंड सरप्लस के साइड पे गिवन होता है। तो क्वेश्चन में सीधा सीधा आपको गिवन होगा सरप्लस, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बस इसको समझाने के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको क्वेश्चन ही करवाने वाला हूं। तो आप क्या करोगे, ओपनिंग सरप्लस माइनस क्लोजिंग सरप्लस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया बच्चों, क्या आ गया, प्रॉफिट ही आ गया एक तरीके से। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं, मैजिक दिखाऊं, मैजिक, ये वाली चीजों को देखना। अरे सर ये तो सेम टू सेम मेथड नंबर 1 की है, यस ये तो सेम टू सेम कौन से मेथड की है, मेथड नंबर 1 की। किसको ऐड करना है, किसको माइनस करना है। तो सर सिर्फ समझने वाली कितनी चीजें हैं, समझने वाली सिर्फ 3 चीजें हैं, जो कि मैं आपको समझा दूंगा इस वाले मेथड के अंदर। तो इस सर मेथड सबसे ज्यादा कौन सा पूछा जाता है, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, सर सबसे ज्यादा पूछा जाता है मेथड नंबर 2, बिकॉज इसके अंदर वैरायटी क्या है, ज्यादा है। और तुम्हारे जो एग्जामिनर है वो तुमसे क्या पूछना चाहता है सर, वैरायटी पूछना चाहता है ना, छोटी मोटी चीजें नहीं पूछता तुम्हारा एग्जामिनर, क्या पूछता है भैया, वैरायटी देखते हैं बच्चा पूरा पढ़ के आया या नहीं पढ़ के आया। अब देखो ध्यान से इन 3 चीजों के ऊपर भी फोकस करते हैं। अब देखो कुछ चीजें जो अभी समझा देता हूं, बाकी उसको और डिटेलिंग मैं करता रहूंगा। फोकस करो डिविडेंड के ऊपर।
अब ये फाइनल और प्रपोज डिविडेंड क्या होता है बाद में बताऊंगा, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, अभी सिर्फ फोकस करो डिविडेंड। सर दो तरीके के डिविडेंड होता है, एक फाइनल डिविडेंड होता है, एक इंटरिम डिविडेंड होता है। एक फाइनल होता है, एक इंटरिम डिविडेंड होता है। अब क्या होता है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन डिविडेंड क्या होता है ये मैंने तुम्हें पीछे वाली वीडियो में बताया था। जब तुम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो तुम उस कंपनी के क्या बन जाते हो, ओनर बन जाते हो। ओनर बन जाते हो तो तुम्हें उस कंपनी के प्रॉफिट्स में से हिस्सा चाहिए, है ना। हिस्सा तो तुम बड़ी जल्दी मांगने के लिए आ जाते हो, है ना, तुम्हें हिस्सा चाहिए। तो कंपनी जो तुम्हें हिस्सा देगी प्रॉफिट में से, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड कौन सा लिखा हुआ है, डिविडेंड पेड। ओ माय गॉड सर, डिविडेंड पे करा है कंपनी ने। जब कंपनी पैसे लेती है तो उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, है ना। इक्विटी शेयर्स के पैसे लिए, प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे लिए, तो कौन सी एक्टिविटी हो गई सर, फाइनेंसिंग। और उसी एक्टिविटी के ऊपर, उसी इक्विटी के ऊपर, उसी प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जब कंपनी क्या देती है सर, डिविडेंड पे करती है, तो वो कौन सी एक्टिविटी बन जाती है सर, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाती है। तो सर ये जो डिविडेंड पे करना कौन सी एक्टिविटी है सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओ माय गॉड। और सर डिविडेंड रिसीव होना कौन सी एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा पीछे वाली वीडियो में समझा दिया, जिसको बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है पहले पीछे की वीडियो देखो, जब भी समझ में आएगा, है ना। यहाँ कहीं पे भी जम करोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो सर हम तो जो प्रॉफिट जो निकाल रहे हैं वो कौन सा निकाल रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कि फाइनेंसिंग का। सर हम तो नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का निकाल रहे हैं। और सर इसके अंदर जो आइटम जो गिवन है वो आइटम किसकी गिवन है सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के आइटम गिवन है। तो ऐसी आइटम को यहाँ पे रखना है कि इस आइटम को निकालना है, इस आइटम को निकालना है। और डिविडेंड पे करना क्या होता है कंपनी के लिए, एक्सपेंस होता है। तो वो पता है कहाँ पर लिखा जाता है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे कंपनी लिखती है टू डिविडेंड पेड। क्या लिखते हैं, टू डिविडेंड पेड। अब सर ये जो डिविडेंड है ये नेट प्रॉफिट में से क्या हो रखा है, माइनस हो रखा है। अब इसको नेट प्रॉफिट में से निकाल के बाहर फेंकना है, बाहर निकालना है इसको। तो क्या करोगे, माइनस हो रखा है तो निकालने के लिए क्या करोगे, प्लस करोगे। ओ माय गॉड सर, डिविडेंड को आपने क्या कर दिया सर, ऐड कर दिया। अब चाहे वो फाइनल डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड है, वो बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन डिविडेंड को क्या करना है सर, प्लस करना है। ठीक है। और एक बात याद रखना, एक बात याद रखना कि सर डिविडेंड दो तरीके के हैं। एक कौन सा है, फाइनल डिविडेंड बोल लो या प्रपोज डिविडेंड बोल लो या इंटरिम डिविडेंड बोल लो। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, दोनों डिविडेंड को ऐड कर दिया बिकॉज दिस इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड हम नेट प्रॉफिट जो निकाल रहे हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का निकाल रहे हैं। दूसरा, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। सर रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, कुछ हमने पैसे सेव कर लिए प्रॉफिट में से, तो प्रॉफिट में से कुछ पैसे मैंने साइड करके रिजर्व्स में रख दिए। रिजर्व्स का मतलब क्या है, सेविंग। क्या ये खर्चा हो गया, नहीं सर, ये पैसे बस एक जगह से दूसरी जगह पर हमने क्या कर दिया सर, ट्रांसफर कर दिए। तो ये सर किस साइड पे दिखाया हुआ है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा रखा है, बोले तो प्रॉफिट में से माइनस कर रखा है। क्या ये खर्चा है, क्या एक्चुअल में कई पैसे जा रहे हैं क्या, नो सर, इट इज ओनली मूवमेंट ऑफ कैश फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। जैसे मान लो मैंने कैश में, मेरे पास जो पैसे पड़े थे वो मैं बैंक अकाउंट में डाले आया, तो क्या मेरे पैसों का खर्चा हो गया। मेरे पास जो कैश पड़ा था घर में, मैंने उसको बैंक में डाल दिया, क्या मेरा खर्चा हो गया, नहीं सर, सिर्फ मूवमेंट ऑफ कैश हो गई। तो इसको आपने पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखा रखा है। तो नेट प्रॉफिट में से क्या रखा है आपने, माइनस कर रखा है। तो इसको हटाने के लिए जब माइनस कर रखा है तो क्या कर दो, इसको प्लस कर दो। तो ट्रांसफर टू रिजर्व्स आपको क्या करना है, सब प्लस करना है। तो बच्चों ये सारी चीजें टोटल अगर आप आइटम्स देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 7 आइटम्स हैं। इन 7 आइटम्स को आपको क्या करना है सर, कुछ को प्लस करना है, कुछ को आपको क्या करना है सर, माइनस करना है। मैंने आपको लॉजिक के साथ समझा दिया, कब प्लस करोगे कब माइनस करोगे। आई होप आपको समझ में आ गया। और समझ में आ गया तो पता है ना आपको क्या करना है, पता है क्या करना है बच्चों। वीडियो समझ में आ गई, वीडियो समझ में आ गई, बोलो ये दोनों मेथड समझ में आ गए। अब आपको क्या करना है, देखते के साथ ही इन दोनों मेथड्स को मेमोराइज कर लेना है। फटाफट से अपने रजिस्टर के अंदर इसको क्या कर लो, कॉपी कर लो। और आपको याद होना चाहिए कि सर अगर सरप्लस के साथ अगर अगर देखो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है सरप्लस का, और मुझे कहाँ पहुंचना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के पास पहुंचना है। तो आंख बंद करके मेरे साथ रिपीट करो सर। एक तो सर डिविडेंड के साथ खेलेंगे, प्रपोज डिविडेंड के साथ खेलेंगे, सर इंटरिम डिविडेंड के साथ खेलेंगे, सर इन दोनों को प्लस करेंगे। फिर सर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है उसको हम सर माइनस कर देंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को हम लोग ऐड कर देंगे, सर जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसको हम ऐड कर देंगे, और इनकम टैक्स जो रिफंड है उसको हम क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे। देखो मैंने भी चीटिंग नहीं करी, ऐसे आपको भी बिना चीटिंग करते हुए क्या करना है सर, इसको रिवाइज करना है। और समझ में आ गया तो चैनल को क्या करना है सर, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है। और अगर समझ में आ जाता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना है कि सर हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। वी आर लविंग योर चैनल सर, अकाउंट्स बाय शैल शर्मा एंड आई एम द शैल शर्मा। ठीक है, बाय बाय।